गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 10 के अंदर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। देखो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो लगभग हम कर ही चुके हैं, लेकिन 2-4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हायर प्रायोरिटी वाले हैं, उसको भी हम लोग जल्दी ही करेंगे। और आज जो भी बात करने वाले हैं वो बिल्कुल इस लेक्चर के अंदर एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जैसा कि सारे फंक्शनल ग्रुप जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़बरदस्त है, ठीक इसी तरीके से ये भी एल्डिहाइड भी उतना ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप जानते हैं तो अच्छे से समझ आएगा, नहीं भी जानते तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन जो और भी लेक्चर है इसके पीछे का वो लेक्चर भी आप जरूर देखें, ताकि आपको ये थोड़ा बूस्टअप करे, थोड़ा एनर्जी मिले, ताकि और अच्छे से अच्छे आप इसको है ना क्लियर कर सके। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वगैरह का किस तरीके से करते हैं, साइक्लो वगैरह कंपाउंड का किस तरीके से करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। तो देखो, एल्डिहाइड को हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बताएं कि अगर कॉमन नेम तुम लिखना चाहो, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के अंदर हम लोग बिल्कुल वो जैसे ईथर के अंदर ईथर वर्ड लगा देते थे, तो बिल्कुल वैसे ही लगा देंगे। एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड ही लिख देगा, ओके। और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करना चाहते हो, IUPAC नाम लिखना चाहते हो, तो उसके लास्ट में क्या करोगे कि पोजीशन के साथ एल का प्रोनाउंसिएशन करवाओगे, एल वर्ड का लास्ट में ना उच्चारण करवाओगे, एल को लिखोगे, ओके। अब देखो, कॉमन नेम हम कुछ देर तक जान से ले लेते हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसा कंपटीशन का, ये कोई भी कंपटीशन में अगर बैठ रहे हो, कोई भी ऐसा एग्जाम वगैरह में, तो कभी कभी होता है कि कुछ जो सिंपल चीज होते हैं उसके अंदर कॉमन नेम भी पूछ देता है कि राइट देन कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, तो कुछ जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कुछ जो सिंपल फॉर्म में होते हैं, उसका हम लोग कॉमन नेम को भी करते चलेंगे कुछ दूर तक। फिर IUPAC, चूंकि हमारा टॉपिक है, IUPAC ज्यादातर पूछता है, तो इसलिए हम लोग उसको मेन फोकस जो रहेगा वो हमारा IUPAC के ऊपर रहेगा। तो चलो देखो, इसको एग्जाम्पल से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें, ठीक है। अब ये सामने आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसको कैसे बनाएंगे। अगर मान लो इसका कॉमन नेम देना चाहते हो, तो इसका कॉमन नेम कैसे दोगे। तो कुछ नहीं करना, जब एक कार्बन होती है ना, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि कार्बन पहले से मौजूद हो, पहले जिसमें कार्बन मौजूद हो, और उसके साथ अगर कोई और ऐसा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कोई भी ऐसा चीज लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसमें हम लोग फॉर्म वर्ड का यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं। तो अब देखो, यहाँ अगर एक कार्बन है और फॉर्म लगाओगे तो फॉर्म हो गया, और ये जो CHO है, कॉमन नेम में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एल्डिहाइड, तो इसके साथ लगा दोगे एल्डिहाइड, ओके। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग एस्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। क्या करेंगे, एस्ट, ACET, एस्ट, ठीक है। अब इसमें एल्डिहाइड लगा दोगे, क्योंकि कॉमन नेम में तो हमने कहा कि जो उसका मेन नेम है उसी नेम पे उसको ऐड करके लिख दिया जाता है। 2 कार्बन है तो एस्ट लगा दिया और एल्डिहाइड लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम, नो। अब यहाँ कॉमन नेम क्या करोगे, तो 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड। क्या हो गया, प्रोपेनल्डिहाइड। अब इसका IUPAC लिखना चाहो, है ना, IUPAC की सर इसका IUPAC कैसे लिखेंगे, तो कैसे इसका IUPAC लिखोगे। तो देखो, एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या होता है, मेथेन, है ना, मेथेन। यहां तक जाओगे और ई को हटा लोगे, और इसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स क्या है, एल है। यहां क्या हम लिख दे रहे हैं, सफिक्स, सफिक्स का है एल, तो लास्ट में ऐसे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। यहां IUPAC के लिए IN वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 कार्बन से क्या होता है बाबू, एथेन, तो क्या हो जाएगा, एथेनल। तुम यहाँ पोजीशन भी लिख सकते हो, हालांकि एक कार्बन है तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि मेथेन 1L, है ना, और यहां भी जरूरत नहीं है एथेन 1L, क्योंकि यहां रहे चाहे यहां रहे आप तो 1 ही लिखेंगे। 2 कार्बन में तो कहीं भी रहेगा तो 1 ही पे पोजीशन आएगा, तो इसलिए 2 तक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर ना पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन नहीं दिया हुआ है, तो वो वेल नोन है, अपने आप से ये प्रूफ है, मतलब कि वो 1 पे ही है अगर पोजीशन नहीं दिया हुआ है तो। और पोजीशन अगर कहीं चेंज करता है तो ऐसी स्थिति में आपको देने की आवश्यकता, ओके। अब देखिए, यहाँ प्रोपेनल्डिहाइड है, अब इसका नाम कैसे दोगे, इंटरनेशनल नेम अगर देना चाहो तो इसका सबसे पहले इंटरनेशनल नेम, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो प्रोपेन 1L हो जाएगा ना, 1 2 3, चूंकि जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उधर ही से हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अल भी लगा सकते हो,
या फिर 1L भी कर सकते हो, तो प्रोपेन 1L हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ देखो कुछ थोड़ा हार्ड किए है ना, यहाँ कैसे लिखोगे, तो कहाँ से नंबरिंग का स्टार्ट होगा या कहाँ से पेरेंट चेन माने, तो पेरेंट चेन तो साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि इसका आईपीएससी नाम तो कैसे लिखोगे, इंक थोड़ा ज़्यादा फील हो गया लगता है, तो इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ओके। अब ये 1 2 3, अब इसका कैसे, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, चूंकि दूसरा पर मिथाइल है, और प्रोपेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1L, मतलब कि पहला पर क्या है अल लगा हुआ है। सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना उसी को अल कहा जाता है, आप याद रखेंगे। ऐसे CHO को एल्डिहाइड कहेंगे, ये जो सिंबल दिख रहा है ना इसी को हम लोग अल कहते हैं, इसी के लिए अल वर्ड यूज किया जाएगा, याद रखना ये बात। एग्जाम वगैरह में आप ऐसे नहीं इसको कवर करेंगे, घेरेंगे नहीं ऐसे, है ना। अब यहाँ इसका नाम कैसे लिखोगे, तो इंटरनेशनल नेम कैसे लिखोगे, यहाँ आ जाओगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, है ना, तीसरा पे ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन 1L, ना ब्यूटेन 1L। यहाँ क्या हो गया, कितना सिंपल है। अगर आप सारे लेक्चर को देखते आ रहे हैं सीरीज वाइज, ये इस तरीके से, तो ऐसी स्थिति में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं वो बेसिक हैं। अगर कॉम्प्लेक्स भी देंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अगर साइक्लो का आपका स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी स्थिति में कोई हार्ड नहीं है। अब देखो यहाँ 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है, अगर ज़्यादा का होता तो पेरेंट चेक करते। पेरेंट चेक करने का आपका तरीका मालूम है कि अगर 3 से ज़्यादा हो तो पेरेंट साइकिल भी हो सकता है, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान देना है कि कहीं जो चेन है उस चेन के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और अगर चेन ये रिंग के अंदर ज़्यादा कार्बन भी है तो मेन चेन में वही आएगा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ तो एक तो कार्बन भी ज़्यादा, ऊपर से फंक्शनल ग्रुप भी ज़्यादा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 3 साइक्लो प्रोपाइल, क्या हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट के जैसा साइक्लोप्रोपाइल है भैया, तो यहाँ जो 3 साइक्लोप्रोपाइल और कितना है 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1L। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं जो कॉम्प्लेक्स है और उसको तुम बनाओगे, है ना, ताकि स्ट्रांग हो जाए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या है कि आप उसका नोमेनक्लेचर जानते हैं कि सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स होता है उसी का नाम देते हैं ना, और तब उसके बाद किसी और सब्सटेंस का नाम देते हैं। तो ये आपके सामने हम 6 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसको बनाइए। तो देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप देख लो कि पेरेंट चेन कौन होगा, तो ये तो स्ट्रेट है, इसमें पेरेंट क्या देखोगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी का है, तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो यही 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर लोगे। और इसका IN इंटरनेशनल नेम देना चाहोगे तो क्या करोगे, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिख दोगे पेंट, क्या लिखोगे पेंट। अब यहाँ आ जाओगे 3 इन, तीसरा पर इन है तो 3 इन, है ना, और क्या हो जाएगा 1L, क्या हो जाएगा 1L। अब चूंकि E के बाद सीधा A आ रहा है तो इसलिए इसको कट कर लोगे, है ना, AEIO U बाई अगर रहता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको E को हटा लेते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया पहले के लेक्चर में। तो पेंट 3 इन 1L हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसका नाम कैसे दोगे, देखो तो यहाँ 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर मेन में है तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ही ट्रीट करेंगे। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले इसको लिख दोगे ऐसे 4 हम बताए थे, फिर ब्रैकेट देते हैं और सबसे पहले इसका काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2, तो क्या कर दोगे 2 ब्रोमो, है ना, और ये क्या है साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, ब्रैकेट बंद कर दोगे, इसका काम हो गया। 4 पर क्या है 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल में दूसरा पर ब्रोमीन है जो कि किस पे लगा हुआ है 4 नंबर पे, है ना, और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5 से क्या हम लोग लिख देंगे पेंटेन, है ना, तो ऐसे लिख दोगे पेंटेन और 1L। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो यहाँ आ जाइए, यहाँ कैसे करेंगे आप,
तो देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, तो CH3 CH2 CH और एक साइक्लोहेक्सेन Cl CH2, तो यहाँ आ जाओगे 1 2 3 4 5। कोई प्रॉब्लम? अब तो सबसे पहले इसका काम कर लेना है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो अभी भी यहाँ अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अगर यहाँ CHO लगा देते तब ये भले हो जाता है ना। तो क्या करोगे 3 और क्या लगाओगे 1 2, तो क्या करोगे 2 क्लोरो है ना। तीसरा में जिसके कि दूसरा कार्बन पर 2 क्लोरो है, किसमें 2 क्लोरो है, तो साइक्लोहेक्स, और साइक्लोहेक्स के अंदर कितना है, तो 2 पर इन है, लेकिन इनाइल हो जाएगा यहाँ। क्यों इनाइल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो फिलहाल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हुआ है, तो इसलिए 3 2 क्लोरो साइक्लोहेक्स 2 इनाइल हो जाएगा। ओके, और 5 कार्बन से क्या कर दोगे, पेंट, क्या कर दोगे, पेंटेन, और यहां हो जाएगा 1 अल। बहुत सिंपल। इंटरनेशनल नेम फिर से इसका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो एक Al यहाँ है और एक Al यहाँ है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कैसे लिखेंगे, तो इस कार्बन को 1 मान लो, इस कार्बन को 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन 1 2 डाई अल। कोई प्रॉब्लम, एथेन 1 2 डाई अल। 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पर एक एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसलिए हम लोग डाई अल लगा दिए कि 2 कार्बन है और दोनों पे Al लगा हुआ है। इस C डबल बॉन्ड O को जो है ना हम लोग Al का फॉर्म में लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके का भी आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो या डबल बॉन्ड लगा दिया है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें प्रैक्टिस के लिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम अगर ऐसा मिले तो आप इसको हेल्प लेकर के बनाएं। अब आपको कुछ और भी, और इससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, जिसको कि आप बनाइए, है ना। तो ये फिर से हम 4 प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं। अब ये जो 4 प्रॉब्लम अब कैसे बनाएंगे, ये जो दिया हुआ है, तो देखो यहाँ CHO 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 4 CHO है, वहाँ 2 CHO था, है ना। तो आप इसमें भी क्या करोगे, तो 1 2 3 4, और यहाँ से भी जाओगे 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों बच जाएगा। तो याद रखना, एक नोट पॉइंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक नोट पॉइंट, इस ब्रैकेट के अंदर एक नोट पॉइंट हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं। इसको आप याद रखना कि व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंट देन यूज कार्ब एल्डिहाइड, है ना। अगर CHO का फंक्शनल ग्रुप किसका, CHO फंक्शनल ग्रुप का अगर कार्बन ऐड नहीं होगा, काउंट नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप कार्ब एल्डिहाइड का प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो चाहो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा कि ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा अल, है ना। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अल वर्ड तब लगता है जब सारे एल्डिहाइड जो है वो काउंट हो जाएं कार्बन के अंदर। तो एल्डिहाइड तो काउंट ही नहीं कर रहे हो तुम, तो जब नहीं काउंट हो तो कार्ब एल्डिहाइड लगाया जाता है। और अगर मान लो कि कहोगे तो सर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिए, तो ये दोनों बच जाता है, तो यहाँ भी फिर प्रॉब्लम हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका इंटरनेशनल नाम लिखना होगा, तो ऐसे लिख दोगे कि ब्यूटेन लिख लो साफ, और उसके बाद कर दो 1 2 3 4, और फिर टेट्रा, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्ब एल्डिहाइड,
तो ये सही हो जाएगा। एक प्रॉब्लम इस तरीके से पूछता है, यहाँ जो एक प्रॉब्लम था उसके बाद सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया आपको, लेकिन वहाँ क्या था ना, वहाँ एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो रहा था, इसलिए एल वर्ड यूज किए थे। यहाँ नहीं हो पा रहा था किसी भी डायरेक्शन से, इसलिए कार्बोल्डिहाइड लगा दिए। अब देखो ये साइक्लोहेक्सेन है और ये अलग से एल्डिहाइड है, तो इस एल्डिहाइड का इसमें कोई टच है? ये डायरेक्ट रिंग से टच है, रिंग से डायरेक्ट टच है और वो ऐड नहीं हो रहा है इसमें। तो ये क्या करोगे? ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे का सारे प्रॉब्लम के लिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन वगैरह में, है ना। तो आप इसका इंटरनेशनल नेम कैसे लिखेंगे? तो साफ लिख दो ऐसे, साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख दो? साइक्लोहेक्सेन। और कार्बोल्डिहाइड लिख दो, कार्बोल्डिहाइड। अब कार्बोल्डिहाइड तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 कार्बोल्डिहाइड, इसलिए कि पहला पे है, साइक्लोहेक्सेन के पहला कार्बन पे ही कार्बोल्डिहाइड है। 1 का जिक्र कर भी सकते हो और नहीं भी, अगर चूंकि आगे तो है नहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट जिससे कि उसका प्रोनाउंसिएशन ये करवाया जाए और पहचान दिया जाए कि वो यहाँ 1 पे है या वो 2 पे है, चूंकि एक ही वो है और वो उसमें लगा हुआ है, तो इसलिए कार्बोल्डिहाइड सिंपल लिख सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ एल्डिहाइड डायरेक्ट साइक्लोब्यूटेन से नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ वैसा ट्रीट नहीं करोगे। यहाँ 1 2 3 ऐसे कर दोगे। यहाँ 4 कार्बन है, फिर भी इसी को मेन चेन मानोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे लिख दोगे। इसका इंटरनेशनल नेम क्या कि 3 साइक्लो ब्यूटाइल। क्या लिखोगे? 3 साइक्लो ब्यूटाइल और प्रोपेन 1 अल। यहाँ कार्बोल्डिहाइड नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ रिंग से डायरेक्ट ये नहीं लगा हुआ है। जब रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ रहता है तब भी कार्बोल्डिहाइड यूज करते हैं। यहाँ भी एक लिख लो कि व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन CHO इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, देन क्या ऑल्सो यूज कार्बोल्डिहाइड, है ना। देन ऑल्सो यूज कार्बोल्डिहाइड। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों को ही आप ये याद करेंगे। एक क्या है कि काउंट नहीं होगा तो भी, और दूसरा कि डायरेक्ट अटैच रहेगा तो भी। ठीक है, तो यहाँ इसको कैसे बनाओगे? देखो ये बनाओ, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है ना, इसमें और बीच में कोई नहीं आ रहा है, डायरेक्ट एकदम बिल्कुल इससे अटैच है। तो इससे अटैच है तो इसमें क्या करोगे? तो साइक्लोपेंटेन लिख दोगे, साइक्लोपेंटेन, ये हटाओगे और सीधा लिख दोगे कार्बोल्डिहाइड। क्या लिख दोगे? कार्बोल्डिहाइड। 1 कार्बोल्डिहाइड भी लिख सकते थे, ऐसे भी कार्बोल्डिहाइड सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी टाइप पे आपको 2-3 प्रॉब्लम और देते हैं, आप बना के दिखाइए तुरंत। ले लिए? चलिए अब हम 2-3 प्रॉब्लम और देते हैं इसी के बेसिस पे, तो वो हमको बना करके दिखाओ कैसे बनेगा वो सारा प्रॉब्लम। ये रहा और यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ CHO लगा हुआ है, यहाँ CH2CHO लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम है 4। अब इसका तुम कैसे बनाओगे? तो इसका इंटरनेशनल नेम कैसे लिखोगे? तो यहां CHO, यहां CHO, ये दोनों ही CHO डायरेक्ट अटैच है किसके साथ? साइक्लोपेंटेन के साथ। तो ऐसे लिख दोगे क्या? साइक्लोपेंटेन। और यहां 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 3 डाई कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल। ये कैसे बनेगा बताओ? तो देखो यहां 1 2 3, तो देखो ये डायरेक्ट CHO नहीं लगा हुआ है इस तरीके से। तो अगर कहीं भी CH2CHO अगर मिलता हो तो इसका ऐसा नहीं लिखना कि मिथाइल फॉर्माइल, मिथाइल फॉर्माइल, ऐसा होगा फॉर्माइल मिथाइल होगा। क्या हो जाएगा? फॉर्माइल मिथाइल। क्योंकि CH2 और CHO है तो पहले फॉर्माइल का प्रोनाउंसिएशन ही करवा लेना। तो ऐसे लिख देना इसका इंटरनेशनल नेम 3 फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है, मिथाइल फॉर्माइल नहीं लिखना, फॉर्माइल मिथाइल ऐसे लिख लेना, फॉर्माइल
मिथाइल, है ना। तो 3 फॉर्माइल मिथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, सिंपल बन गया। अब ये है तो ये कि यहाँ CHO लगा हुआ है डायरेक्ट, तो 1 2 3 कैसे लिखोगे बताओ तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, है ना, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्ब एल्डिहाइड। कोई दिक्कत? एक ये है, इसका नाम कैसे लिखोगे, एकदम सेम चीज है शायद, नहीं थोड़ा अंतर है, यहाँ मिथाइल फॉर्माइल लग गया, यहाँ CHO लग गया, यहाँ ब्रोमीन लग गया। हम ये HW में दे देते हैं आपको, HW में बना करके कमेंट करो हमको, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। देखो एल्डिहाइड के अंदर जो भी थे, कॉम्प्लेक्स, नॉन कॉम्प्लेक्स, सिंपल फॉर्म, तो यही है, और इतना ही से जो है जो वो पूछेगा। हमने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं कि जाओगे तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा, जाके टिक मार देना, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम रहता है इसी बेस्ड पे रहता है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना, नीट से, या जो भी बुक वगैरह है एक्सरसाइज का, उस बुक का आप NCERT हो, एक्स्ट्रा कोई भी बुक हो, उसका आप फॉलो करें, उसको फॉलो करें, उसमें जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बनाएंगे जितना ज़्यादा उतना ही प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला भाई, बैठे बैठे नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को, है ना, फेस कीजिए, डिफरेंट टाइप का किस तरीके से बनाए वो हमसे कमेंट में पूछिए, प्रॉब्लम को कमेंट में सेंड कीजिए, अगर हमको पता चला हम देखेंगे तो उसको हम तुरंत सॉल्व करके ये भेजेंगे। और अब ये जो एक प्रॉब्लम है वो हम आपको HW में दिए हैं, ठीक है, तो ये HW में आप बना करके हमको कमेंट बॉक्स में दें कि सर इसका नाम ये होगा, ओके। तो आप कंटिन्यू रिवीजन में रहें, मेमोराइज करते रहें, और वेट करें हमारा नेक्स्ट लेक्चर का, जल्दी लेकर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स योर रिस्पेक्टिव होम, हालांकि तुम तो घर ही में बैठे हो, है ना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।